सब्सक्राइब कीजिए। अल्लामा सैयद अमीनुल कादिर साहब क़िबला ने फरमाया कि सवाल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो मजाक हो। ऐसा ना सवाल करें कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाश्ते में क्या खाए थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोपहर के खाने में क्या चीज़ तनावुल फरमाया था, बल्कि जो ज़रूरी सवालात हैं वो भेजने की कोशिश करें। हज़रत की बारगाह में एक सवाल ये है कि आज के ज़माने में दवाखाने में एक इंसान दूसरे इंसान को खून देता है या अपने जिस्म के आज़ा जो है दूसरे इंसान मरने के बाद मुंतकिल करके दूसरे इंसान के जिस्म में लगाए जाते हैं। शरअन जो है एक दूसरे का खून देना या उसके आज़ा का इस्तेमाल करना ये कैसा है? आज़ा के मुतालिक हिंदुस्तान के हमारे जो मुतबहिर मोतबर मुस्तनद मुफ्तियान किराम और उलमाए ज़वील एहतराम है, उनका फतवा यही है कि एक शख्स अपना कोई उज़्व किसी दूसरे को नहीं दे सकता, यानी कि जो आज़ा की पेवनकारी है, एक दूसरे को आज़ा ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ये नाजायज़ वो गुनाह है और वो एक दूसरे को नहीं दी जा सकती। रही बात खून का मामला, तो खून भी जो है आम हालात में एक दूसरे को देना जायज़ नहीं है। खून उस वक्त किसी को दिया जा सकता है जब वाकई डॉक्टर कहे कि इसको खून की ज़रूरत है, अगर नहीं देंगे तो इसकी जान को ख़तरा होगा, तो ऐसी सूरत में खून दिया जा सकता है और खून देने की इजाज़त है। अलबत्ता आज़ा तो किसी भी सूरत में नहीं दिए जा सकते, लेकिन खून जो है वो मजबूरी के तहत उज़्र शरई की कि जब जान को ख़तरा हो। इन्होंने बड़ी तमन्ना की कि मैं मालूम करूं कि इस वक्त तो पूरी दुनिया में सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर का नायब कौन है। तो बड़ी तमन्ना और दुआओं के बाद जब इनको गौसुल आज़म दस्तगीर का दीदार नसीब हुआ, तो उस वक्त सरकार गौसे पाक से उन्होंने पूछा, या सैयदी, इस वक्त दुनिया में आपका नायब कौन है? तो गौसे पाक ने फरमाया, बरेली में रहने वाला जो अहमद रजा है वो इस वक्त मेरा नायब है। उसके बाद एक दूसरी बात और भी बड़ी प्यारी सी है जो सुनने से ताल्लुक़ रखती है कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला का जब विसाल हुआ, तो उस वक्त एक शामी बुजुर्ग मुल्क शाम से अजमेर मोहल्ला पहुँचे। तो वहाँ अजमेर शरीफ में एक सैयदजादे ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं मुल्क शाम का रहने वाला हूँ। जुमा के दिन मैं सो रहा था कि मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आक़ाए करीम का दीदार हुआ इस शान से कि सरकार का दरबार सजा हुआ है, हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल लगी हुई है, और ऐसे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्त पर जलवागर है और महफिल में अकाबिर औलिया मौजूद है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे महफिल में किसी का इंतज़ार हो रहा हो। वो शामी बुजुर्ग फरमाते, मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, महफिल में जब जाने महफिल मौजूद है तो फिर इंतज़ार किसका हो रहा है? तो सरकार ने जवाब दिया, हिंदुस्तान का रहने वाला अहमद रजा है, उसी का इंतज़ार हो रहा है। तो मैंने वो दिन और तारीख लिख ली और मैंने सोचा कि जिस शख्स का इंतज़ार हो रहा हो, जिस शख्स का इंतज़ार किया जा रहा हो, तो मुझे भी उससे मुलाकात करना चाहिए। तो मैं बरेली आया और जब मैं वहाँ पहुँचा तो लोगों ने मुझे बताया कि उनका इंतकाल हो गया, वो पर्दा फरमा गए। तो मैंने तारीख देखी तो 25 सफ़र थी और शाम के टाइम को हिंदुस्तान के टाइम से मिलाया तो 2:38 हो रहे थे, यानी इधर विसाल का वक्त हो रहा था, उधर इंतज़ार किया जा रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान उसके बाद सैयदी आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला की विलायत की दलील क्या है आपको बताऊं। आला हज़रत ने आलमे बेदारी में रसूलुल्लाह का दीदार किया है, सुभान अल्लाह, सुभान आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है। और शेख अबू अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह अल इबरीज शरीफ में लिखते हैं कि जो इंसान, जो मोमिन आलमे बेदारी में रसूलुल्लाह का दीदार करे, अल्लाह तबारक व ताला उसको 2000
2999 विलायत के मर्तबे पर फाइज फरमा देता है। यानी वो 2999 दर्जे तय कर लेता है सिर्फ हुजूर का दीदार करके। अब बताइए आला हजरत ने रसूलुल्लाह का दीदार आलमे बेदारी में किया है तो वो अपने वक्त के कितने बड़े वली थे, जलीलुल कद्र वली थे। लेकिन वली को वली पहचानता है, बंदर को अदरक का स्वाद कैसे पता चलेगा। बात यही है, अहले फजल को अहले फजल जानते हैं। सुल्तानुल वाइजीन हजरत सैयदी सैयद अहमद अशरफ के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हुजूर सैयदी सरकार कला सैयदी मुख्तार अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद थे। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अल्लाहु अकबर एक मर्तबा खिताब फरमा रहे थे या फिर हज़रत सुल्तानुल वाइजीन खिताब फरमा रहे थे। उनका खिताब सुनकर ये आला हजरत के खलीफा भी है सैयदी सैयद अहमद अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो सुल्तानुल वाइजीन खिताब कर रहे हैं उनके खलीफा आला हजरत के खलीफा के चौचे मुकद्दसा के साहिब सज्जादा सैयदी अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे। तो उस वक्त जब वो खिताब कर रहे थे आला हजरत अचानक उठ करके खड़े हो गए। तो जब उठ करके खड़े हुए तो सुल्तानुल वाइजीन सैयदी सैयद अहमद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, इमाम आप उठ करके क्यों खड़े हो गए? फरमाया, शहजादे आप अपने नाना जान पर तकरीर कर रहे थे और मैं आपके नाना जान को आते हुए देख रहा था, इसलिए मैं देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठ करके खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत का मकाम है, लेकिन आला हजरत को मकाम को जानने के लिए कम से कम हजरत तो बनना पड़ेगा, तब आला हजरत का मकाम समझ में आएगा। इसीलिए हजरत मारेरा मुतारा के सैयद साहब सैयद शर्फ मिल्लत अशरफ महारवी मुद्दजिल्लहुल आली ने फरमाया, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावे रजविया तो एक करामत है, जरा हदायत की बख्शिश ही पढ़ के दिखला। जब लोग आला हजरत की हदायत की बख्शिश नहीं पढ़ सकते तो लोग आला हजरत को समझ क्या सकते हैं। लोग आला हजरत की किताबों के नाम सही नहीं पढ़ सकते तो लोग आला हजरत को समझ क्या सकते हैं। याद रखें, अहले फजल फजल वालों को समझा करते हैं। कमेंट शेयर जरूर करिए।